सो गाइस फाइनली जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में लगातार गिरावट आने के बाद में फाइनली एक कंसोलिडेशन जोन सपोर्टिव रेंज के बीच में बन चुका है। अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो तो आपको पता है मैं कौन से सपोर्टिंग जोन की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दिक्कत मत लेना, सब चीजें आपको डिटेल्स में यहां पर मिलेंगी। तो शुरुआत करते हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले ये चार्ट सुन लेते हैं। आपको जो ब्लू क्रॉसओवर है बॉलिंजर बैंड का, वो लगातार डिक्लाइन होता चला जा रहा है और हमको ये नहीं चाहिए। अगर ये ब्लू क्रॉसओवर इसी तरह से डिक्लाइन जाएगा तो 1850 पर सस्टेनेबिलिटी की जो हम बात करें, छोटी रिकवरी की, बहुत छोटी, मैं ये नहीं कह रहा ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज नहीं, बहुत छोटी रिकवरी की पॉसिबिलिटी भी काफी कम हो जाती है अगर ये ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का और डिप कर जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में जो आपने यहां पर क्लिप अभी देखा है, आज से लगभग हफ्ते पहले का वीडियो है, आपको ये लेवल नजर आ रहा होगा, ये लेवल 1860 के आसपास का है और ये जो ऊपर का ट्रेंड देख रहे हो ये 2010 के आसपास का है। ये दोनों ट्रेंड आपके कंसोलिडेशन जोन के हैं और हमने डिस्कस किया था कि ये ब्लू क्रॉसओवर नीचे की तरफ जितना शिफ्ट होगा उतनी ही ज्यादा कंडीशन आपकी खराब जा सकती है। लेकिन 1850 ये आपका 2024 के अकॉर्डिंग सपोर्टिव जोन है। 1850 1860 का ये वाला ट्रेंड सपोर्टिव जोन है और आपको मिला क्या, एग्जैक्ट इसी लेवल पर आकर के सपोर्टिव जोन मिला भी। हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे छोटी सी सस्टेनेबिलिटी की, छोटी सी रिकवरी की, ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल है, लेकिन वो कैसे बनेगी अभी यहां पर समझेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो बहुत अच्छी बात है, ये आज से कुछ 5-6 पुराने वीडियो का छोटा एक ग्लिम्स यहां पर है। अभी वॉल्यूम कल के सेशन, सॉरी लास्ट वीक का लास्ट सेशन जो आपका था, 7 करोड़ का वॉल्यूम था, जो कि वीकली और रेगुलर बेसिस पर ज्यादा है बट मंथली बेसिस पर काफी कम है। लेकिन डिलीवरी है थी 40%, जो कि मंथली बेसिस पर काफी हाई है बट वीकली बेसिस पर कम है। तो हमें चाहिए आज के सेशन में आपके पास भले ही वॉल्यूम कम आ जाए लेकिन डिलीवरी में कॉम्प्रोमाइज यहां पर अब नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि आपकी डिलीवरी 47% जो कि वीकली बेसिस है यहां से ऊपर उठे। अगर आप मिड डे में देखोगे, अभी अगर हम मिड डे में देखें तो आपके पास 55% की डिलीवरी आ रही है आज मिड डे में। हमें चाहिए ये डिलीवरी और इंप्रूव हो और इंक्रीज हो, दिन के आखिर में यही यहां पर 47 के आसपास भी क्लोज होता है तो अच्छी बात है। अभी मिड डे में आपके पास 52,75,000 सेल पर है और मात्र 35 लाख इस समय बाय पर है। तो भैया सेलर ज्यादा इन कंपैरिजन विद बायर, तो हमें ये डिफरेंस भी थोड़ा कम होता देखने को मिलना चाहिए यहां पे, ताकि रिकवरी सुंदर सी बन सके। 22.5 का एमएफआई है जो कि बुलिश है, 42.1 का आरसीआई, न्यूट्रल प्लस बुलिश टेक्निकल्स आपके यहां पर बने हुए हैं। जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड एंजॉय कर रहा है अपना अपर सर्किट की रैली, जैसे ही दालमिया के यहां पर आपकी जो फाइनल बिड है वो आपकी अप्रूवल कर ली गई। अभी भी सीआईसी के अंदर अप्रूवल आना फाइनल बाकी है। कल के वीडियो में हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था तो जरूर उसे भी चेकआउट कर लेना। अब आते हैं चार्ट पैटर्न पे, इसके बाद कुछ न्यूज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, अभी आपने जो चार्ट देखा आज से 5 वीडियो पहले का, आपको ये ट्रेंड नजर आ रहा था वहां पे 1860 1850 का। आपको देखा कि हमने यहां डिस्कस किया तो आपको एग्जैक्ट इसी के पास आकर के वापस रिकवरी भी दिखी। इसी रिकवरी की हम बात कर रहे थे आज से 5 वीडियो पहले, ठीक है, आपको दिखी यहां पे। अब आपको क्या नजर आ रहा है, लास्ट सेशन और आज के सेशन की जो कैंडल्स की टेल्स हैं, दोनों आपको सेलिंग ज्यादा इंडिकेट कर रही है। और अगर आप ये ब्लू क्रॉसओवर देखोगे बॉलिंजर बैंड का, ये भी नीचे की तरफ बहुत ज्यादा डिप हो गया, बट आज के सेशन में यहां पर भी रिकवरी बनी है, बॉलिंजर बैंड वापस से अपलिफ्ट हो रहा है। और अगर ये अपलिफ्ट यहां पर इसी तरह से बनता रहता है, हम क्या यहां पर एंटीसिपेट लेकर के चल सकते हैं। देखो अभी तक हमने जितने भी ट्रेंड लिए आपको सारे ट्रेंड बहुत अच्छे तरीके से काम करते देखने को मिले। स्टॉक कहीं ना कहीं सभी ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो आपको रेजिस्टेंस दिखे, फिर चाहे वो 22-20 का हो या 23-50 का हो या फिर 20-10 का हो, ये सभी रेजिस्टेंस लेवल आपके डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न को इंडिकेट कर रहे हैं। अब डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न में हमें चाहिए, अगर आपको डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न एलिमिनेट करना है तो ये जो आप ट्रेंड देख रहे हो ना 20-10 का, ये वाला हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन, ये वाला डॉटेड लाइन हमको ब्रेकआउट चाहिए। क्योंकि अगर ये ट्रेंड ब्रेकआउट नहीं होता तो हम एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न पे और भी एक फॉल यहां पर उम्मीद कर सकते हैं, जहां पे 1850 या 1860 ये वाला ट्रेंड जो आपका हॉरिजॉन्टल है ये भी ड्रॉप हो सकता है। तो हमें चाहिए क्या, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो हमें चाहिए कि 1850 के ऊपर टिका रहे, यहां सस्टेन करे और 20-10 को भी ब्रेकआउट करे, ताकि ये ब्रेकआउट आपका बन सके
और डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न जो आपका यहां से बनता चला आ रहा है, जिसमें आपके गिरते रेजिस्टेंस और गिरते सपोर्ट होते हैं, वो एलिमिनेट हो जाए। तो ये कंडीशन है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में, जो कि लगभग हम पिछले 1.25 महीने से डिस्कस यहां पर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर रेगुलर हो तो यहां पर ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो बस एक वीडियो देखना मेरे चैनल पर थंबनेल के साथ में 2024 और 2013-14 का पैटर्न रिपीट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। वो थंबनेल जरूर चेकआउट करना, क्योंकि चाहे आपका 23-50 का लेवल आए हो या फिर 22-20 का, ये सारे पैटर्न्स 2024 के आपको देखने को वहां पर मिलेंगे। रिलायंस पावर की मैं अगर अभी बात करूं तो उस पर भी मैंने कल आपके साथ वीडियो शेयर किया था। तो रिलायंस पावर में 2013-14 के पैटर्न रिपीट हुए हैं और जेपी पावर में 2024 के पैटर्न, फिर चाहे वो 23-50 रहा हो या 22-20 रहा हो। और अभी जो हमने 18-60 यहां पर डिस्कस किया था वो भी 2024 के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ही था, और 20-10 भी आपका 2024 के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग है। इन सब चीजों को जाकर के चेकआउट करना। थंबनेल 2024 पैटर्न रिपीट के वीडियो में आपको मिल जाएगा जेपी पावर की सारी डिटेल्स, किस तरह से पैटर्न्स यहां पर कंटिन्यू हो रहे हैं और किस तरह से डिसकंटिन्यू अगर हमको चाहिए तो 20-10 ब्रेकआउट मिलना जरूरी है, अदरवाइज कंडीशन थोड़ी बहुत डिटेरियोरेट होती देखने को मिल सकती है। अब आते हैं न्यूज के बारे में, क्या क्या न्यूज है, वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। ये है आपकी न्यूज, स्टेडी ग्रोथ इन हाइड्रो सेक्टर, की ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स क्या है इस सेक्टर के अंदर। भैया हाइड्रो पावर एनर्जी, हाइड्रो पावर सेक्टर को लेकर के क्रिटिकल रोल जो इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन कर रहा है, वो रिलायबल भी है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जून 2025 से लेकर के आने वाले फ्यूचर तक के प्लान्स काफी ज्यादा है। कैपेसिटी अभी की जो बताई जा रही है 54,480 मेगावाट के आसपास की, और आने वाले फ्यूचर में इस कैपेसिटी को और भी ऐड किया जाएगा। तो ये है पूरा आपका प्लान हाइड्रो सेक्टर को लेकर के। और आपको पता है कि जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हाइड्रो एनर्जी पर ही है। अब आते हैं आपकी अगली अपडेट पर। इंडियन पावर प्लांट्स टैप स्टॉक पाइल्स कट परचेजेस एज कोल यूज स्लाइड्स। कोल का जो यूज है वो घटा है पिछले कुछ महीनों के अंदर, स्पेशली पिछले एक महीने में। भैया कितना घटा है, अभी आपको यहां पर इंडिया कोल या पर पावर, इंडियन पावर प्लांट्स टैप स्टॉक पाइल्स कट परचेजेस एज कोल यूज स्लाइड्स। कोल का जो परचेज था उसको यहां पर कम किया गया है। उसके पीछे एक रीजन भी अभी अगली अपडेट में उसको समझेंगे, लेकिन कट इसलिए भी किया गया है कोल के परचेज को क्योंकि जो उसका यूजेज है वो लगातार कम हो रहा है। अब जुलाई का डाटा अगर हम यहां पर देखें तो यूजेज की बात चल रही है, तो कोल शेयर्स इन इंडिया पावर मिक्स फेल टू 5 साल के लो पर आ चुका है जुलाई के महीने में। 5 साल का लो यूजेज यहां पर है कोल की। वेयरएज अगर आप हाइड्रो पावर की बात करोगे तो भैया 22.4% का जो आउटपुट है वो बड़ा है, ठीक है, 22.4% का आउटपुट बड़ा है हाइड्रो पावर में, और कोल का यूज जो है वो लगातार यहां पर ड्रॉप होता चला जा रहा है, और जुलाई में 13% का ड्रॉप देखने को मिला है। कोल इन्वेंट्रीज एट पावर प्लांट्स 13% का ड्रॉप यहां पर आया है जुलाई के महीने में। अब आते हैं आपकी अगली अपडेट पर। इंडियन गवर्नमेंट का कोल को लेकर के क्या प्लान है। एनहांस करने की जरूरत है डोमेस्टिक कोल को, और साथ में रिड्यूस करना है रिलायंस इंपोर्ट्स पर, इंपोर्ट के ऊपर रिलायंस रिड्यूस कर रहा है। तो अभी जो हमने अपडेट देखी कि कोल परचेज जो है वो ड्रॉप हुआ है क्योंकि यूजेज भी कम हुआ है। अब यूजेज कम हो रहा है यानी कि कंजम्पशन की बात जब आती है, तो अगर कंजम्पशन कम हो रहा है तो भैया खरीदारी भी कम होगी। अगर खरीदारी कम हो रही है तो गवर्नमेंट क्या क्या उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्लान्स है। तो ये अपडेट आपको ये बताती है कि कोल को लेकर के गवर्नमेंट के स्पेसिफिक प्लान्स ये हैं कि इंडिया में ही उसका प्रोडक्शन किया जाए और इंपोर्ट जो है वो कम किया जाए। प्रोडक्शन, डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन यहां पर बढ़ाया जाए और इंपोर्ट जो है वो कम किया जाए कोल का, रिड्यूस रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स। तो कोल को लेकर के ये प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के।